दोस्तों सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है मिज़ोरम यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ग्रुप ए, बी और सी की कई सारी ऐसी वैकेंसी निकली हुई है जिसमें दिव्यांग भाई बहन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं मिज़ोरम में जाके जॉब करने के तो आपके लिए ये वीडियो गुड है। लेकिन अगर आप मिज़ोरम में जाकर जॉब नहीं करना चाहते तो फिर आप इस वीडियो पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ, अच्छे से बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी जितनी भी सब बातें होगी डिसेबल्ड और नॉर्मल से रिलेटेड वो सब मैं इसमें बताऊंगा। इसलिए आखिर तक ज़रूर बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों की हेल्प करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्ड तक, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इसमें ये परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है। ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है, ठीक है। और इसमें ग्रुप ए, बी, सी। आगे हम देखें, सबसे पहले तो हम इसकी डेट देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी स्टार्टिंग तो ये 13 जून से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया और इसकी लास्ट डेट जो है वो अभी 17 जुलाई 2025 तक है। तो अभी आपके पास में इतना भी लेट नहीं हुआ, आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। आप इसमें अप्लाई करना है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। आगे अगर हम देखें तो ग्रुप ए के लिए 500 रुपये फ़ीस है। SC, ST, EWS के लिए यहाँ पर 250 फ़ीस है। और मैं ये सभी के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन जो डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनकी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है और जो महिलाएं हैं उनकी भी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। ग्रुप बी और सी में SC, ST, EWS की जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। बाकी जनरल वगैरह की यहाँ पर 200 रुपये है, ठीक है। और जितने भी डिसेबल्ड भाई हैं उनकी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी, ना ही वोमेंस की यहाँ पर फ़ीस कोई लगेगी। और ये फॉर्म जो है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही फिल करने हैं। मैं इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज्वाइन कर लेना और वहां से अप्लाई कर देना। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो ये इस तरीके की वैकेंसी होती है इसमें डिसेबल्ड की कभी कभी अलग से पोस्ट नहीं देते हैं, लेकिन UR की पोस्ट पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट है एक, इसके लिए 40 ईयर्स मांगे गए हैं, लेकिन डिसेबल्ड को गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से छूट दी जाएगी। इसमें मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क्स के साथ में आपका होना चाहिए और ग्रेड बी इन द UGC 7 पॉइंट कुछ इस तरीके का एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। और डिज़ायरेबल है कि गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए। ये डिज़ायरेबल है। अभी आपको आगे सारी पोस्टें दिखाते चलूँगा। ये थोड़ी हाईएस्ट पोस्ट है क्योंकि ये ग्रुप ए की पोस्ट है। मैं इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि जो डिसेबल्ड भाई बहन ग्रुप ए में जाना चाहते हैं वो ए का भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ये भी UR की एक पोस्ट है। इसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लेवल 6 या 8 ईयर्स एज UDC इन द लेवल 4। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना। बाकी प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर वगैरह में होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर की अगली पोस्ट और है, यहाँ पर हम बात करें तो ये भी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन वगैरह चाहिए और कुछ अगर इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, होल्डिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इसमें ज़रूरत है, तो इस पर डिसेबल नहीं जाएंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी की अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें UR की पोस्ट है भी नहीं। पर्सनल असिस्टेंट में अगर डिसेबल्ड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी में होनी चाहिए, तो इसके लिए स्टेनो वगैरह मांगा गया है। बाकी क्वालिफ़िकेशन वो देख लेंगे। स्टेनोग्राफर अगर किसी ने किया है भाई ने तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास में स्टेनो होना चाहिए। इसी तरीके से अपर डिवीज़न क्लर्क की 3 पोस्ट है, तीनों UR के लिए हैं। यहाँ पर आपके पास में केवल और केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस लोअर डिवीज़न क्लर्क वगैरह में होना चाहिए आपके पास में। और टाइपिंग तो आनी चाहिए आपसे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। बाकी कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, इतना तो आजकल सबको आता है। एक पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, इसमें एक OBC की, एक EWS और एक PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है HI वालों के। इसके लिए आपको केवल बैचलर डिग्री चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर थोड़ा बहुत आना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी में या इंफॉर्मेशन साइंस या इसके कोई इक्वेलेंट, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर एप्लीकेशन
भी आपको आनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, एक यूआर की पोस्ट है, एक एसटी की है। यहाँ पर आपसे 12th ही मांगा गया है और लाइब्रेरी साइंस का आपके पास में होना चाहिए, 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। आगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की 3 पोस्ट है जिसमें 2 यूआर की पोस्ट है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास में वही बैचलर डिग्री विद मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, ये सब होना चाहिए। तो ये देख लेंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट की और भी पोस्ट है, 1 है यूआर की और इसके लिए 32 ईयर्स चाहिए, एज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है डिसेबल्ड को। और इसमें 12th आपका विद साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए। बाकी आगे देखें तो कोच वगैरह की है, इसको भी छोड़ते हैं, ड्राइवर को भी छोड़ते हैं। कुक की है और इसमें कुक में अगर कोई अप्लाई करे तो उसके लिए 10th होना चाहिए, बाकी ITI। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 10 पोस्ट, ठीक है। ये हाई स्कूल वालों के लिए है जिन्होंने हाई स्कूल पास कर रखा है, केवल हाई स्कूल भी है आपके पास में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10th के बेस पर। 10 पोस्ट है जिसमें से 5 यूआर की है, तो इस पे डिसेबल्ड आराम से अप्लाई करना। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 5 है यूआर की और केवल ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए ना कुछ चाहिए, बस आपको केवल 10th आपके पास में होना चाहिए। बाकी इसी यूनिवर्सिटी की अलग अलग जैसे एफिलिएट कॉलेज होते हैं, वहाँ पर इनके कॉलेज में ये जैसे ये पचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ये इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट की, इसका पे लेवल 6 रहने वाला है, बहुत अच्छी सैलरी है। ये यूआर की एक पोस्ट है, इसके लिए आपको बैचलर वगैरह चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, वो देख लेंगे आप। प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर हम देखें तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है, इलेक्ट्रीशियन की है, कुक की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। इसके लिए आपके पास में 12th ही होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी वगैरह का, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की फिर से पोस्ट है अगली इनकी एफिलिएट यूनिवर्सिटी में, तो जिसमें भी आपका मन करे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ की और पोस्ट है 6, जिसमें 3 यूआर की है, केवल 10th ही आपको चाहिए। बस कंडक्टर की हम छोड़ देते हैं अभी। तो ये इतनी सारी पोस्ट है यहाँ पर यूआर के लिए, तो इस पे लगभग सभी डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अलग से तो देखो कुछ ऐसा नहीं लिखा है डिसेबल्ड के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि डिसेबल्ड इन पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट के जो भी रूल है उसी के हिसाब से डिसेबल्ड को इसमें छूट दी जाएगी। दोस्तों इसमें अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है। जैसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बात करें तो इसमें पे लेवल 10 मिलने वाला है। अब आप नेट पे सर्च कर लेना कि पे लेवल 10 की सैलरी क्या होती है। ऐसे लेवल 7 तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लेवल दिया हुआ है, तो जिस पोस्ट में भी आप अप्लाई करेंगे उसका लेवल देख लेना और उसको सर्च कर लेना कि इस लेवल की क्या सैलरी हमको मिलने वाली है। जैसे लेवल 1 है लाइब्रेरी अटेंडेंट में, तो इसमें 19,000 20-25 हज़ार से कम सैलरी नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत अच्छी सैलरी है, इस पर अप्लाई आप ज़रूर करना। तो अगर आप डिसेबल्ड है या नॉर्मल है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर देना, ठीक है। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।